ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, पूरक कोण और समपूरक कोण, है ना। तो चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, फिर से आपको सिखाया था, है ना, कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है ना। चलो, पूरक कोण ये होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो एक फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग, जैसे मान लो एक कोण हो गया हमारे पास ए डिग्री, और दूसरा जो है मान लो हमारे पास हो गया बी डिग्री। तो जब दो कोणों का योग, जैसे ए डिग्री जोड़ बी डिग्री का मान 90 डिग्री के बराबर हो, है ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों कोण, मतलब ए कोण बी डिग्री का पूरक कोण कहलाता है, और बी डिग्री ए डिग्री का पूरक कोण कहलाता है ना। ठीक इसी प्रकार समपूरक में क्या होता है, मान लीजिए एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण मान लीजिए ये हो गया, ए डिग्री बी डिग्री। तो समपूरक कोण में जब दो कोणों का योग कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ए डिग्री जो होता है वो बी डिग्री का समपूरक कोण कहलाता है, और बी डिग्री जो है वो ए डिग्री का समपूरक कोण कहलाता है। ए डिग्री बी डिग्री का संपूरक कहलाता है, और बी डिग्री ए डिग्री का संपूरक कोण कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं सिंपल सा, कि अगर मैं बोलूं अगर आपसे कि मान लीजिए ये कोण है पहला, इस कोण का मान दिया 39 डिग्री, और हमें ये दूसरा कोण है इसका वैल्यू निकालना है, मान लीजिए कोण 2 है और इसका वैल्यू हमें निकालना होता है ये कितना होगा। अगर क्वेश्चन दिया है कि कोण 39 और कोण 2, चलो कोण 2 की जगह आप क्या करो, एक्स कर दो, एक्स डिग्री कर दो, क्या करो एक्स कर दो, और आपसे बोला गया कि एक्स डिग्री जो है 39 डिग्री का पूरा कोण है। बताइए कि एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताइए, चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन। एक कोण 39 डिग्री और दूसरा कोण एक्स डिग्री, और ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो हमें बताना है कि एक्स डिग्री का मान क्या होगा, है ना। चलिए बताइए, आराम से आराम से। 360 अशोक पांडे ना सोचे थे 360 कैसे आएगा बाबू, 360 कैसे आएगा, हाँ 360 तो नहीं आएगा। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए आराम सुनाइए, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनाइए। ठीक है, क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा, सही करना, बहुत अच्छा। देखो सिंपल सा सवाल था सर, कि सर क्या हमें सीखा, हमने सीखा है सर कि जब दो कोण, जैसे एक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, क्या कहलाते हैं, वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो सर यहाँ पे एक कोण दिया है 39 डिग्री, और दूसरा कोण दिया एक्स डिग्री, और ये बोल दिया कि क्या है ये पूरक कोण। तो इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा सर, तो इन दोनों का योग होगा 90 डिग्री के बराबर, यानी एक्स डिग्री जोड़ 39 डिग्री कितने के बराबर होगा सर, 90 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री के। यानी यहां से आएगा हमारे पास एक्स डिग्री आएगा 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, तो घटा दो, है ना, 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री घटा देंगे, 90 - 39 घटा दो, तो यहां से आएगा देखो, 10 में से 9 गया एक, है ना, 10 में से 9 गया एक, हासिल कितना हुआ, बताइए, हासिल कितना हुआ, एक, मतलब घट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपको देखो 8, और 8 में से 3 गया 5, तो कितना डिग्री आ गया सर, 51 डिग्री। समझ में आए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। क्या है, पूरक होगा तो ये होगा। अब मान लो इसी प्रकार अगर हम संपूरक में कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे,
जैसे कि अगर इसी प्रकार मैं आपसे अगर संपूरक में क्वेश्चन पूछ दूं कि मान लीजिए एक कोण जो है ये है हमारे पास y डिग्री और दूसरे कोण का मान हमारे पास दिया गया है, ऐसे बोल दीजिए कि दूसरे कोण का हमें मान दिया गया है 139 डिग्री। तो बताइए y डिग्री का मान क्या होगा। और क्वेश्चन बोला y डिग्री संपूरक कोण है 139 डिग्री का, तो हमें y डिग्री का वैल्यू चाहिए। बताइए y डिग्री, हाँ 139 डिग्री का संपूरक कोण है, तो बताइए y डिग्री का मान क्या होगा। 41 होगा, 41 डिग्री होगा। 139 डिग्री है, संपूरक बोला गया है, संपूरक बोला गया है। बाबू ध्यान से सॉल्व करो, संपूरक बोला गया है ना। संपूरक क्या होता है, दो कोणों का योग कितने के बराबर होता है, एक। आराम से पहले कॉपी में बना लो, फिर जल्दीबाजी करना बाबू। आप पहले आप एकदम आराम से कॉपी में बना लो, हाँ कॉपी में आराम से बनाओ, फिर जल्दीबाजी करना। चलो हाँ 41 डिग्री, चलो बहुत बढ़िया। एक वजह देखो मैंने 2 बार बोल दिया कि सर 41 डिग्री हो, 41 डिग्री हो, तो उन्होंने देखो 139 कर दिया। एक वजह ने काउंट कर दिया, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। आसान है, आसान है ना सर, सिंपल है। हमें पता है कि सर संपूरक कोण है, इसका मतलब हमें इन दोनों का सम पता करना है, यानी y डिग्री प्लस 139 डिग्री कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां से आएगा हमारे पास y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस के 139 डिग्री, है ना। चलो घटा दो, 180 डिग्री में से 139 डिग्री घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 3 गया 4, तो कितना आ जाएगा सर 41 डिग्री। संपूरक में क्या होता है 180 डिग्री बराबर होता है, पूरक में क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो चलिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत आसान है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। और चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर ही इसका आंसर कर दो आप, है ना। चलो ध्यान से जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें, हमें आराम से बनानी है। जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है। शैतान मतलब समझते हो, मतलब कि जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, है ना। आराम से बनाओ, आराम से, आराम से बनाएंगे सारे बच्चे, एक भी बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा। चलो आराम से बनाइए, आराम से, लास्ट 25 सेकेंड। कोई दो कोण दिया, एक कोण दिया, एक जिसका मान दिया 59 डिग्री और दूसरा कोण का हमें मान निकालना है ना। ये सिंपल सा है, दूसरा कोण का हमें मान निकालना है ना। चलो और हमारे तरफ से क्योंकि बहुत बच्चे ज्वाइन किए अभी तक, मात्र 14 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए कीजिए इसका आंसर। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस किया जाए। चल क्या बोला गया है, कोण एक और कोण दो क्या है, पूरक है। पूरक मतलब सर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और कोण एक का मान दिया है सर कितना 59 डिग्री, तो कोण टू का मान निकालना। यानी मान लो कोई कोण एक ये है, मान लो ये कोण एक है, कितना डिग्री है सर 59 डिग्री, और हमें कोण टू का वैल्यू निकालना है। हमें इस कोण टू का वैल्यू चाहिए, तो मान लेते हैं कोण एक जोड़ कोण टू का वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि पूरा कोण है। और कोण एक का मान क्या है सर, कोण एक का मान 59 डिग्री, तो जोड़ कोण टू प्लस 90 डिग्री, और यहाँ से कोण टू का वैल्यू निकालना है हमें। देखो तो कोण टू आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और ये 59 इधर के माइनस में होगा,
माइनस का 59 डिग्री, तो क्या आ जाएगा देखो 90 माइनस 59, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, कितना आया? तो यह आया कोण 2 का मान आया हमारे पास 31 डिग्री। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आसान था क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हाँ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे। हाँ, बहुत आप लोग आंसर सही करो, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर सही करो, बहुत अच्छा, आप लोग आंसर सही करो, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे आंसर किए हैं बहुत अच्छा, आप लोग आंसर सही किया था, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, आप लोग आंसर सही कर रहे हो, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रकार के टाइप पे, उसका नाम है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। चलो क्या कहेंगे आसन कोण। चलो इसको समझने से पहले दो तीन चीजें समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ बेसिक से, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। ये मान लो हमारे पास 60 डिग्री का कोण है, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। बताओ यहाँ पे भुजा साइड कौन कौन सी है, ये बताओ, चैट से बताओ, बेसिक, ये सबसे बेसिक है। धूप में बैठे हो क्या? नहीं, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब ज्यादा धूप हो गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी ठीक है। हाँ चलो, धूप में नहीं बैठे हम, ओम प्रकाश वर्मा, अब ठीक है। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टेबल पर बैठे मतलब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चलो, है ना। चलो बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे जो साइड होगा सर, ये एक साइड होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कौन साइड हो गया सर? ए ओ। और सर दूसरा साइड कौन सा हो गया सर? दूसरा साइड ये हो गया, कौन सा सर? बी ओ। चलो ये बताओ यहाँ पे शीर्ष कौन सी है, वर्टेक्स कौन सी है? वर्टेक्स कौन सी है? वर्टेक्स, वर्टेक्स। कोण तो बाद में आएंगे, कोण तो बाद में आएंगे, पहले वर्टेक्स बताइए। चतुरामन, ये तो ए ओ बी क्या, वो तो हमारा एंगल है ना। शीर्ष बताइए, शीर्ष। रघुवीर सिंह, शीर्ष क्या होता है? जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे दो भुजाएं मिलती है उसी उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम शीर्ष, है ना। जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो किस बिंदु पे मिल रही है यहाँ बताओ सर? यहाँ पे ओ बिंदु पे मिल रही है, हो गया इसका शीर्ष ओ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, बी ओ, और इसको मैंने बोल दिया डी, और ये एंगल मैंने बोला 30 डिग्री। चलो इसका बताओ भुजा क्या है, साइड क्या है? हाँ वाली वो होगा, ठीक है, वो सही होगा। इसका बताओ, इसका भुजा क्या है? वो तो मैंने ऐसे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल सा, देखो ये हो गया ओ ए, ओ डी, और ये किसा क्या दिखा, ये देखो ये हो गया हमारे पास ओ बी, है ना। चलो इसका शीर्ष बताओ, इसका शीर्ष बताओ, वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स। इसका भी वर्टेक्स क्या है? इसका भी वर्टेक्स है ओ, इसका भी वर्टेक्स क्या है? ओ, ठीक है। इसका भी वर्टेक्स क्या हो गया? ओ। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं आगे, अब आते हैं हम आगे, चलो ध्यान से देखना क्या है, ठीक है। चलो आप इसमें ये बताओ कि इन दोनों भुजाओं में, जैसे मैंने ये जो भुजा लिखी थी, ये भुजा और इस भुजा में कौन भुजा जो है कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ये बताओ कौन दोनों में है? मैं जो है, मैं जो हूं बिहार से हूं, लेकिन अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूं, ठीक है। चलो ग्रेट। आप पढ़ने पे ध्यान दो बाबू, पढ़ने पे ध्यान दो बाबू। ओम प्रकाश वर्मा, मुझे पढ़ने पे ध्यान दो एक बार। कौन दोनों में है? हाँ कौन दोनों में, बता दो कौन दोनों में है? ओ भी दोनों में है, ग्रेट, बहुत अच्छा सर। देखो इसमें भी ओ भी दिख रहा है सर, इसमें भी ओ भी दिख रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे कि ओ भी भुजा दोनों में है, मतलब ओ भी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब कॉमन साइड है, क्या बोलेंगे? कॉमन साइड बोल दो या उभयनिष्ठ भुजा बोल दो, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन साइड। अब देखो
सर दोनों का शीर्ष, इसका भी शीर्ष ओ और सर इसका भी शीर्ष ओ, यानी हम इस प्रकार ये भी तो बोल सकते हैं कि ये कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे ध्यान दे दो। आते आते हाँ फिर से बताते हैं। रणवीर शर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो सभी कहानी विजेता, फिर लास्ट में आप जानबूझ के बोलते हो कि सर दोबारा समझा दो, ऐसे मत क्या करो आप, है ना, मुझे सब समझ में आता है ना। चलो मैंने बताया कि जो पहला कोण है उसमें दो भुजा था एओ बीओ, शीर्ष क्या था ओ था, है ना। तो देखो जो पहला भुजा एओ बीओ था, सेकेंड वाला जो कोण था उसमें भी देखो ओडी बीओ आ रहा है ना, तो उसमें भी एक कोण हमारे पास क्या दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, और ऊपर भी हमारे पास एक भुजा क्या दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, दोनों में एक भुजा दिख रहा है सिंपल से। देखो सर इसमें भी एक भुजा दिख रहा है हमारे पास बीओ, इसमें भी देखो दिख रहा है बीओ, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन साइड, मतलब कॉमन साइड मतलब दोनों में उभयनिष्ठ भुजा। देखो अब इसका भी देखो शीर्ष क्या है ओ, इसका भी शीर्ष क्या है देखो ओ, तो यानी क्या बोलेंगे दोनों की जो शीर्ष है वो सेम है, इसको बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। अब आगे समझ में, चलो इनको क्लास से बाहर करते हैं तब जाके क्लास अच्छे से चलेगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे हाँ बताइए बताइए, सही यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्लियर है सर, आगे समझो, आगे ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तब आपको ये आसन कोण समझ में आया, तो ध्यान से पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। यदि दो कोण आसन कोण होते हैं, यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, अभी बताया उभयनिष्ठ भुजा मतलब दो दोनों में हो उभयनिष्ठ शीर्ष, जो दोनों का शीर्ष एक ही जैसा हो मतलब कॉमन हो, और जो कोण हो उभयनिष्ठ भुजा, जो भी उभयनिष्ठ भुजा होगा, ये मान लो हमारे पास क्या उभयनिष्ठ भुजा है, ये मान लो हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है ना, जो कोण हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ, मतलब एक कोण इधर हो तो दूसरा कोण इधर हो, मतलब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ विपरीत तरफ, एक कोण इधर हो तो एक कोण इधर हो, है ना। चलो अब आगे क्या है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ हो, मतलब एक भुजा जो उभयनिष्ठ ना हो इस तरफ हो और दूसरा दूसरी तरफ हो, तो उससे हम आसन कोण कहते हैं। जैसे कि इतना जो कहानी बताया ये क्या होता है ध्यान समझो, अगर मैं बोलूं ऐसे एक मैंने कोण बनाया और ऐसे में एक कोण बनाता हूं, है ना। चलो अब मान लो एक कोण को, इसको मैं इस कोण को बोल रहा हूं मान लो मैं ए डिग्री, और इस कोण को मैं बोल रहा हूं बी डिग्री। तो देखो दो चीजें ध्यान देनी होती है, सबसे पहले आपको ध्यान देनी होती है कॉमन साइड, हिंदी में भी लिखेंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। कॉमन साइड जिसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, हाँ देखो दोनों लिखे हैं, दोनों लिखे हैं इसलिए उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, जो दोनों में हो, मतलब दोनों कोर में शामिल होना चाहिए, ठीक है। ए ओ, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन वर्टेक्स मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग, हाँ अब आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों होना चाहिए, जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक हम इसको आसन कोण नहीं बोलेंगे, अगर ये दोनों होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों होगा तभी हम इसे बोलेंगे आसन कोण है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं हुआ मतलब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, अगर कोई भी इसमें से एक नहीं हुआ तो बोलेंगे कि वो आसन कोण नहीं है। तो हमें क्या करना, ध्यान से देखना कि क्या इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, क्या इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो देखो उभयनिष्ठ शीर्ष पहचानना सबसे आसान है, उभयनिष्ठ शीर्ष पहचानना सबसे आसान है, कॉमन वर्टेक्स बोल पहचानना फाइंड करना सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे मिलती है वही शीर्ष कहलाते हैं। बताइए यहाँ पे शीर्ष क्या है, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स क्या है ये बताइए। हाँ इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है ना। देखो ये क्लास जनरली जो है आपका हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, तो मैं आपके लिए बाइलिंगुअल बोल दूंगा, बाइलिंगुअल समझा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ बताइए वर्टेक्स क्या है, शीर्ष क्या है, ये फॉलोइंग जो एंगल है इसके पास वर्टेक्स क्या है,
दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, ये बताइए। वर्टेक्स क्या, बताइए बताइए बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। ज्योति प्रकाश नाम से बच्चा जो, आप भी बताइए। ओ सिंपल, देखो कैसे पता करें सर, देखो यह एक कोण है, मतलब यह एक एंगल है, देखो यह एक एंगल है, देखो कहाँ मिल रही है सर, देखो सर यहाँ पे मिल रही है, यानी क्या कहलाएगी इसकी वर्टेक्स। सर ये भी एक कोण है, देखो ये भी एक कोण है, ये भी कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी हमारी वर्टेक्स। यानी दोनों का वर्टेक्स क्या है, देखो दोनों का वर्टेक्स, दोनों का शीर्ष क्या है, ओ। दोनों का वर्टेक्स क्या है, शीर्ष क्या है, दोनों का वर्टेक्स ओ। अब आते हैं कि अगर दोनों में कोई भुजा कॉमन मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो चलो पहले आप देखो ए डिग्री वाले कोण का भुजा, बताइए ए डिग्री वाले कोण का भुजा कौन कौन सा है। तब बोलो सर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लिख लो लिख लो, लिख के चलो, लिखते चलो तब अच्छे से होगा। तो सर एक भुजा दिखा हमारे पास ओ ए, और एक भुजा दिखा हमारे पास क्या, ओ बी, दिखा। चलो अब इसी प्रकार आप बोलोगे सर बी डिग्री वाला का कौन कौन भुजा है, तो बोलेंगे चल बी डिग्री वाला वैसे बोलेंगे, सर एक भुजा ये है बी डिग्री वाला, और एक भुजा ये है, लिख लो। तो बोलेंगे सर ये देखो हो गया हमारे पास ओ सी और ओ बी, यहाँ पे ओ सी होगा ना, सर सर है ना, ये भुजा क्या है, ओ बी है ना। चलो ओ बी नहीं ओ सी है, क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास ओ सी, इसके लिए देखो ओ ए ओ सी, और इसके लिए क्या हो गया ओ बी और ओ सी। तो अगर ध्यान से देखोगे देखो इन दोनों में कौन सा भुजा कॉमन आ रहा है, ओ सी, यानी देखो ये दोनों में आ रहा है, कौन आ रहा है कॉमन, ये देखो दोनों में आ रहा है कॉमन, साइड कौन सा आ रहा है, ये वाला है। मतलब इसका कॉमन साइड कौन है, इसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, तो हम बोलेंगे इसका उभयनिष्ठ भुजा है सर ओ सी। क्या है, इसका उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओ सी। हाँ ओ सी इज द कॉमन साइड, ओ सी इज द उभयनिष्ठ भुजा, ओबिस क्या हमारा, ओ सी क्या हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों कोण हमारे आसन कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनो। हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होने चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, और इसके अलावा कॉमन साइड के अलावा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखो अगर आप इस, अगर मान लीजिए कि आपका क्या, ये आपका है कॉमन साइड, जैसे कि अगर मान लो ये आपका कॉमन साइड है, तो ध्यान से देखना दो चीजें। सबसे पहले ये देखो, अगर ये आपका कॉमन साइड है तो जो हमें एंगल दिया गया, क्या ये कॉमन साइड के दोनों दिशाओं में, सर एक कोण इधर है, दूसरा कोण इसके विपरीत दिशा में है सर। और इस कॉमन साइड के अलावा, ये उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो दो भुजा और बच गए वो क्या विपरीत दिशा में है, जैसे कि एक भुजा ये हो गई, देखो इधर है, और दूसरी भुजा ये हो गई, हाँ सर ये इधर है, हाँ सर ये विपरीत दिशा में, सर विपरीत दिशा में है, यानी कॉमन साइड के विपरीत दिशा, मतलब एक भुजा इधर है तो दूसरी भुजा इधर है, एक कोण इधर है तो दूसरी कोण इधर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। आगे समझ में, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम, हाँ जल्दी करते हैं। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, है ना। चलो ये यहां तक हो गया, अगला क्वेश्चन। चलो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बोलूं आपको, चलिए एक कोण ये हो गया हमारे पास ए डिग्री, ये कोण हो गया हमारे पास बी डिग्री। बताइए क्या यह आसन कोण है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। इज दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये बताइए। चलो बताइए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो जल्दी बताएंगे सब बच्चे, हाँ अगर है तो क्यों है। हमें दो चीज देखना है, कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स। अगर दोनों है तो बोलेंगे कि है, अगर दोनों नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। अच्छा ये है आपके हिसाब से, ये है ना। चलो चेक करते हैं। देखो हमें दोनों चीज चाहिए, हमें कॉमन साइड चाहिए और कॉमन वर्टेक्स चाहिए। बताइए इसमें कॉमन साइड कहाँ है, पहले आप ये बताओ। कॉमन वर्टेक्स तो दिखेगा सर, यहाँ पे वर्टेक्स है दोनों में,
तो सर ये बोलोगे सर हमारे पास इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स है। अब ये बताओ दोनों में कॉमन साइड है क्या, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो। चलो इसका नामकरण करो ए, ये करो बी ओ, ये करो बी, ये करो सी, ये करो डी, लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। चलो इसके लिए कौन कौन सा भुजा हुआ, कौन कौन सा साइड हुआ, तो बोलेंगे सर इसके लिए हुआ, ए कोण के लिए हुआ देखो ओ बी और ओ ए। बी कोण के लिए देखो क्या क्या कौन कौन से हुआ, देखो बी कोण के लिए, तो बोलोगे सर बी कोण के लिए देख लेते हैं सर, ओ डी और ओ सी, ओ डी और ओ सी। क्या इसमें से हमें कोई कॉमन दिख रहा है, बताइए। तो सर इसके पास कॉमन साइड ही नहीं है, इसके पास कॉमन साइड ही नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, तो क्या ये आसन कोण होगा, सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। आया समझ में, बहुत बच्चे गलत कर रहे थे, अब समझ में आया। हाँ बिकॉज इसके पास कॉमन साइड नहीं है, नहीं होगा। नहीं, आगे समझिए, जो बच्चे वाइट टाइप कर समझ में आया बाबू आपको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इसके पास शीर्ष तो था लेकिन कॉमन साइड नहीं था। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ, है ना। चलो जल्द कीजिए। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा अगला एग्जाम्पल है, एक ये कोण है, कोण अल्फा या ए डिग्री बोल दो, और एक कोण ये है, ये देखो ऊपर वाला कोण है ये, और ये वाला कोण बीटा मान लो, इसे कर लो, ठीक है। बताना है क्या ये दोनों कोण हमारे आसन कोण है, क्या ये आसन कोण है, चलिए बताइए, क्या ये आसन कोण है तो चैट में वाइट टाइप कीजिए, नहीं है तो एंटर कीजिए, अगर है तो बताना है क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कविता कुमारी नाम से बच्चे जन की बताइए अब चैट में क्यों नहीं है। देखो आसन कोण के लिए, एडजेसेंट एंगल के लिए दो चीजें देखना है, कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ भुजा। अब नामकरण अपने से नामकरण भी कर लो, चलो ए कर लो, इसको ओ कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा कॉमन वर्टेक्स, और ध्यान के देना जो भी हमारे कॉमन साइड आएगा उससे ये देखना होता है कि दोनों एंगल क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, ये देखना होता है ना। चलो बताइए, कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स भी है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स देखो सर, ये एंगल भी किस वर्टेक्स से बन रहा है सर, ओ, देखो पहला वाला भी ओ पे, सर ये वाला एंगल भी किस वर्टेक्स से बन रहा है सर, ओ पे, यानी इसके पास तो कॉमन वर्टेक्स है ओ, ठीक है। अब आते हैं कॉमन साइड पे, सर इस वाले जो एंगल इसका साइड कौन कौन सा है सर, एक है ओ ए, एक है ओ बी, ओ ए ओ बी, ये हो गया सर किसका वाला, अल्फा डिग्री वाला, है ना। अब देखो सर ये जो बीटा डिग्री वाला इसका साइड कौन कौन सा है सर, तो यही एक साइड है, एक ओ ए और एक क्या है ओ सी। सर जो बीटा डिग्री वाला है वो क्या है, ओ ए और क्या है ओ सी। तो सर देखो इसमें कॉमन दिखिए, कौन सा, ओ ए, कौन दिखिए कॉमन ओ ए। लेकिन हमें क्या देखना होता है कि ओ ए के साथ साथ देखो हमने मिल गया कौन, हमारा कॉमन साइड कौन मिल गया, ये कॉमन मिल गया। हमें इसके बाद ये देखना होता है कि जो कोण है क्या इस साइड, जो कॉमन साइड है इसके विपरीत दिशा में है क्या, एक दूसरे के बगल में। मान लो कि अगर ये हमारा कॉमन साइड है ओ सी, ओ ओ एक कॉमन साइड है, तो ये कोण जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है क्या, जो साइड है कोण एक दूसरे के विपरीत है क्या। जैसे कि देखो ये अल्फा जो है इसके नीचे है, तो जो ये बीटा इसके ऊपर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो मान लो ये ओ बी भुजा इसके नीचे है, तो ओ सी भुजा देखो इसके ऊपर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब सर ये हमारा आसन कोण है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें मिल गया, देखो कॉमन वर्टेक्स मिल गया, कॉमन साइड मिल गया, यानी ये हमारा आसन कोण है। जल्दी से आप चैट बॉक्स में डब्ल्यू आसन कोण है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से चैट में राइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। नहीं, हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, यहाँ तक आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, देखो, और वो है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे बनाऊं, चलो ये बोल देता हूं मैं एक्स डिग्री, ये बोल दिया मैंने वाई डिग्री,
और ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। बताइए x डिग्री y डिग्री क्या आसन कोण है? क्या आसन कोण है बताइए। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ जाओगे, इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे, कविता कुमारी ने पूछा, जब इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे। हाँ बताइए क्या ये आसन कोण है? आसन कोण के लिए दो चीजें, कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कोण। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, बार बार लिखूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला देखना है आपको कॉमन साइड, और दूसरा दिखना है सर कॉमन वर्टेक्स। बताइए कॉमन साइड देखना है और कॉमन वर्टेक्स देखना है हमें, बताइए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या इसमें कॉमन साइड है? क्या इसमें कॉमन साइड है? तो आप बोलोगे सर है। देखो सर ये इस कोर में भी देखो ये भुजा आ रहा है, इस कोर में भी सर ये भुजा आ रहा है, या तो बोलोगे सर इसमें तो कॉमन साइड है। क्या कॉमन वर्टेक्स है? चलो देखो सर, जो कोण एक से इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है सर? इसका क्या है? इसका वर्टेक्स क्या है सर? पी। तो इसका वर्टेक्स पी हो गया। सर ये जो वाई वाला कोण इसका वर्टेक्स क्या है सर? इसका वर्टेक्स तो क्यू हो गया। सर दोनों अलग अलग है, एक है पी और एक है क्यू, दोनों अलग अलग है, तो सर इसके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो सर जब इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, तो क्या हम इसे आसन कोण मानेंगे? तो सर नहीं मानेंगे, सर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सर आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है, क्योंकि हमने सीखा आसन कोण के लिए कॉमन साइड चाहिए और कॉमन वर्टेक्स चाहिए। इसमें कॉमन साइड तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दोनों का वर्टेक्स, दोनों का देखो शीर्ष अलग अलग है, ये पी है क्यू अलग अलग है ना, इसलिए आसन कोण नहीं है। आगे समझ में? चलिए एक बच्चे ने पूछा था, कविता कुमारी नाम से बच्चे जन्म, क्या आपको समझ में आया बाबू? आगे वो आसान था ना? आगे ना? आसान है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो यहीं पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैंने कोड किया अल्फा, और ये कोड कर दिया मैंने बीटा, या मान लो इसको मान लो एक्स डिग्री, और ये हो गया हमारा बी डिग्री, ये हो गया एक्स डिग्री, ये हो गया वाई डिग्री। बताइए क्या ये दोनों आसन कोण हैं? क्या ये दोनों आसन कोण हैं? ध्यान से देखो, जो कोण होना चाहिए ना वो कॉमन भुजा के जो उभयनिष्ठ बीच बीच वाला जो भुजा होता है ना, कॉमन भुजा, उसके दोनों तरफ होने चाहिए। जो हमारे कोण, जैसे अभी मैंने बताया, हाँ अभी मैंने बताया कि देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये हमारा मान लो कॉमन साइड था, तो जो ये कोण है देखो, एक कोण इधर है तो एक कोण दूसरी तरफ है, यानी जो दो कोण होना चाहिए ना वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए, एक मान लो दाएं तरफ है तो एक बाएं तरफ होना चाहिए। बताइए क्या फिर भी है ये उभयनिष्ठ? क्या ये आसन कोण है फिर भी? है? चलो चेक कर लेते हैं, चलो नामकरण कर लो, चलो ए ओ बी सी, ऐसे नामकरण कर लिया हमने। चलो तो पहला कोण देखो ये वाई वाला, चलो वाई वाला बना दो ऐसे, पहला कोण देखो ए ओ सी, तो ये हो गया वाई वाला कोण। सर ये एक्स वाला कोण बना लो, सर ये वाला एक्स वाला कोण हो गया बी ओ सी, ये वाला एक्स वाला कोण हो गया। आप बोलोगे सर देखो इसका भी वर्टेक्स ओ, इसका भी वर्टेक्स ओ, क्या है सर? दोनों का वर्टेक्स क्या है? ओ है। देखो ओ है, मतलब बोलोगे क्या कॉमन वर्टेक्स है सर? कॉमन वर्टेक्स क्या है सर? ओ। सर देखो इसका सर सिर्फ एक हो गया ओ है, इसमें ओ भी है, लेकिन सर इसमें देखो ओ सी है, इसमें भी ओ सी है, मतलब इसके पास आप बोलोगे सर इसके पास कॉमन साइड भी है। क्या कॉमन साइड है सर? ओ सी। तो आप बोलोगे सर इट इज ए एडजेसेंट एंगल, या एक आसन कोण है। लेकिन एक कंसेप्ट आप भूल गए, वो कौन सा कंसेप्ट? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, कि जो उभयनिष्ठ भुजाएं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजाएं होनी चाहिए, वो उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो बच गई भुजा है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, मतलब एक देखो ये जो भुजा है एक उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ, एक नीचे तरफ, तो ये होनी चाहिए। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, तो ध्यान दो दोनों के दोनों, ये भी कोण और ये भी कोण दोनों एक ही तरफ आ रहा है। हमने सीखा है कि मान लो ये हमारा अगर
कॉमन साइड है, ये मान लो अगर हमारा पास कॉमन साइड है तो एक एंगल इधर आना चाहिए तो दूसरा एंगल इधर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो सर, ये हमारा कॉमन साइड है तो दोनों एंगल इधर ही आ रहा है, एक ही तरफ आ रहा है, तो क्या ये आसन कोण होगा? क्या ये आसन कोण होगा? सर ये आसन कोण नहीं होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आपको सर यहाँ पे दो चीजें दिख रहा होगा एकदम आसानी से कि सर इसके पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड भी है, तो ये सर आसन कोण हो गया। लेकिन मैंने ये बताया कि जो भी कॉमन साइड होता है, जैसे यहाँ पे ये कॉमन साइड है तो एक कोण ऊपर होगा तो दूसरा कोण नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों कोण ऊपर ही आ रहे हैं, क्या नीचे कोई कोण आ रहा है? नहीं, तो इसलिए ये आसन कोण नहीं होगा, है ना, आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कॉमन साइड के दोनों तरफ कोण नहीं है, एक ही तरफ कोण है ना। जैसे कि सभी एग्जांपल में देखो देखो, ये मान लो कॉमन साइड से था, एक कोण देखो ऊपर, दूसरा कोण नीचे। ये देखो, ये आपका देखो कॉमन साइड था, ये कॉमन साइड था, तो देखो दूसरा कोण एक ऊपर एक नीचे वाला कोण हो गया है ना। देखो इसमें देखो, ये वाला देखो, इसमें तो है ही नहीं। देखो इसमें मान लो इसमें रहता, अगर ये कॉमन भुजा तो एक कोण इधर है, दूसरा कोण इधर है ना, तो एक कोण एक तरफ रहता है तो दूसरा कोण दूसरी तरफ रहता है, मतलब कॉमन भुजा के विपरीत दिशाओं में रहता है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी बनाइए, थोड़ा सा आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी बनाइए। और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलिए कीजिए सारे, हाँ आगे आगे हाँ, मैं क्वेश्चन ही करा रहा था बहुत। देखो ये क्वेश्चन जो अभी कराया उसी से रिलेटेड है ना। और इसका अगर देखो मैंने अभी कराया भी, अगर इसमें कोई भी बच्चा गलत कर रहा है इसका मतलब ये है कि क्लास में ध्यान से नहीं देखते हैं। क्या कोण ए और बी आसन कोण है, बताना आपको क्या, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स नहीं, पोल सेक्शन में जाके। अभी मैंने कराया इसको, अभी मैंने कराया भी है ना। चलो कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। जो हमारा कॉमन भुजा है ना, कॉमन भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। कोण क्या होना चाहिए? कॉमन भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, हाँ आराम से कीजिए, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। जो कोर होता है वो कॉमन साइड के दोनों तरफ होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोर होना चाहिए, और उभयनिष्ठ भुजा पहले ढूंढना होता है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा मिल जाए। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट 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 बढ़ते हैं। हाँ अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहले, हाँ चलो बहुत बच्चे आंसर से बताएं। सबसे पहले देखते हैं कोर ए को, चलो नामकरण भी कर दो, ए ओ बी सी। तो हमने देखा कि सर ऐसे चेक करो, देखो इसका साइड कौन सा है सर, ये और ये। कलर कलर से कर दो, कलर से। हमने कौन सा कलर किया? ग्रीन कलर साथ मान लो। अब देखो रेड सा, सर बी का साइड कौन सा है सर? बी का साइड, तो बोलोगे सर बी का साइड हुआ हमारे पास ये वाला, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो बताइए किसमें दो लकीर आ रहा है सर? ओ ए पर आ रहा है। तो बताओ कि मान लो ओ ए क्या हो गया? ओ ए हमारा हो गया कॉमन साइड, क्या हुआ? कॉमन साइड। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो दोनों कोर एक ही तरफ आ रहा है सर, दोनों कोर क्या है देखो इसी तरफ आ रहा है दोनों कोर, देखो ए भी और बी भी। लेकिन हमने क्या सीखा कि जो हमारा कॉमन साइड है, मान लो ये कॉमन साइड है, ये मान लो कॉमन साइड है, तो जो कोर होना चाहिए दोनों तरफ, एक इस तरफ आना चाहिए तो दूसरा इस तरफ आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो ए इधर है, ए डिग्री, तो बी डिग्री इधर आना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसमें तो देखो सर दोनों के दोनों कोर किधर आ रहा है? एक ही तरफ आ रहा है। मतलब मान लो कि अगर ये मेरा कॉमन साइड है तो देखो एक कोर भी इधर, बी कोर भी इधर, इसलिए क्या ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट। ए सही नहीं है, इरफान खान नाम से जो बच्चा जो है बाबू ए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन साइड के एक ही तरफ सारे कोर आ रहा है, तो जो भी हमारे पास कॉमन साइड है ना उसके दोनों तरफ होने चाहिए। और कॉमन साइड पहले कॉमन वर्टेक्स निकल, है ना। चलो बहुत नहीं, एक ही बार टाइप करो, एक ही बार। ठीक इसी प्रकार, हाँ ठीक इसी प्रकार अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
है ना, बहुत आसान है और इसमें किसी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए। चलो, और इसका आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके। चलिए आराम से कीजिए। हाँ, इसको मैंने क्लास में भी करा दिया। हाँ, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, सिंपल, चेक करते हैं, है ना। बाकी बच्चे सही होता है। चलो चेक करते हैं, सिंपल सा। सबसे पहले चेक करो सर, कॉमन साइड। तरीका क्या है कॉमन साइड चेक करने का? कल दो कलर ले लो, चलो एक कलर ये ले ले, चलो ब्लैक वाला। सर एक कोर का कौन साइड है? एक सर एक साइड ये है, एक साइड ये है, जिसपे दो कलर पड़ जाए, है ना। सर बी कोर का सर एक साइड ये है, एक साइड ये, देखो ये मिल गया, मतलब ये दोनों का ये कॉमन है। क्या कहा सर, ये कॉमन साइड। तो हमें देखना है क्या, कॉमन साइड के दोनों तरफ कोर होना चाहिए। देखो इधर भी कोर है, इधर भी कोर है ना। कॉमन साइड के दोनों तरफ कोण होना चाहिए। देखो है, इधर भी कोण, तो यानी क्या, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। ये हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब आसन कोण है, आसन कोण है। क्लियर है? चलो ऑप्शन ए जो है मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट टैप कर दो, जल्दी करेंगे। ले लिया? चलो अब आते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और ध्यान से पहले इसमें आप कॉमन साइड पता कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर लोगे, है ना। चलो चलो, सिर्फ आप इसमें कॉमन साइड पता कर लोगे तो इसका आंसर कर लोगे। चलो इसका आंसर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन जाके चेक कर लो, कॉमन साइड है या नहीं है, कॉमन एंगल है, कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। अगर दोनों होती हैं तो आप बोलते हैं आंसर को, नहीं होती है तो नहीं होती है ना। चलो आराम से करेंगे, इसका आंसर आराम से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और अभी बहुत बच्चे कम आंसर दे, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया। चलो कुछ बच्चे और दे दे आंसर, फिर आंसर करते हैं। चलो लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। हाँ, लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलो सबसे पहले चेक कर लो, क्या कॉमन साइड चेक करो, है ना। कॉमन साइड से काम चल जाएगा मेरा। कॉमन साइड सबसे पहले चेक करते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कॉमन साइड चेक करवाया, है ना। चलो ये कोण जो है, एक कोण के लिए कॉमन साइड कौन सा है सर, एक ये है, एक ये है ना। चलो कोण बी के लिए कौन सा है, एक ये है, एक ये। किसी में दो लाइन पर है, किसी में दो लाइन पर है, जैसे इसके जैसा, इसके जैसे देखो दो लाइन पर है, किसी में नहीं पड़ा। सर यानी इसके पास कॉमन साइड ही नहीं है। जब कॉमन साइड ही नहीं है तो क्या ये आसन कोण होगा? सर नहीं होगा। इट इज नॉट ए एडजेसेंट एंगल, आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आसन कोण नहीं है, क्योंकि सर इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कॉमन साइड नहीं है, कॉमन साइड नहीं है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो।
आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय एवरीवन। क्लास